मुर्दाघर में डॉक्टर महिला की हाई हील्स उतारता है। फिर उसने उसकी काली पोशाक खोली। उसने ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ ड्रेस को कचरे के थैले में फेंक दिया। जैसे ही वो महिला के नाइटगाउन को खोलने वाला था, महिला ने अचानक अपनी आंखें खोली और पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेकिन डरने के बजाय उस आदमी ने शांति से उससे कहा, तुम शमशान घर में हो, तुम मर गई हो। एना भयभीत हो गई। उसे विश्वास नहीं होता कि इलियट सच कह रहा है। इलियट ने एना की आंखों के सामने उसका डेथ सर्टिफिकेट रख दिया ताकि वो सच्चाई स्वीकार कर सके। एना को तब याद आता है कि वो किस दौर से गुजर रही थी। इससे पहले कि वो मरी, उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, इसलिए वो उदास हो गई और बारिश में गाड़ी चला रही थी। वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई। जब वो फिर से उठी तो उसे बताया गया कि वो मर चुकी है। इलियट फिर एक स्पंज बॉल लेता है और एना के शरीर पर काम करना जारी रखता है। वो अंतिम संस्कार में उसे सुंदर दिखाना चाहता है, लेकिन एना उसकी पीठ के बल लेटी हुई है, अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती। वो इलियट से पूछती है कि वो उसे जाने क्यों नहीं देगा। इलियट उसके सवालों पर ध्यान नहीं देता। उसे एहसास होने लगा कि वो मर गई है। टाके अभी पूरे नहीं हुए थे, तभी इलियट ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। फिर उसने एक सिरिंज निकाली। उसने कहा कि वो शरीर की मांसपेशियों को अकड़ने से बचाने के लिए एना को मसल रिलैक्सेंट का इंजेक्शन लगाने जा रहा था, क्योंकि एना की मां अब उसे देखने आ रही थी, लेकिन वो जल्दी आ गई। एना कुछ ही पलों में फिर से बेहोश हो गई और उसकी मां फ्यूनरल होम पहुंच गई। शरीर को ढकने वाले सफेद कपड़े को हटाने के बाद उदास बूढ़ी मां को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन जब वो जाने लगी तो उसने इलियट से एक बात पूछी। वो चाहती थी कि इलियट उसकी बेटी के बालों को वापस ब्राउन रंग में डाई करे। एना जब उठी तब चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। उसने अपनी नाड़ी को छुआ, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर सकी। तभी उसका बॉयफ्रेंड पॉल फ्यूनरल होम पहुंचा। उसे पता चला कि एना के साथ झगड़े के कारण उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसने इलियट से कहा कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर को देखने दे, क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन इलियट ने उसे इस आधार पर मुर्दाघर में जाने से मना कर दिया कि वो उसके परिवार का सदस्य नहीं था। दूसरी ओर एना ने अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी और दरवाजे के पास जाके आवाज लगाई। उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकारा, लेकिन फ्यूनरल होम में पॉल ने उसे नहीं सुना। वो निराश होकर शमशान घाट से चला गया। एना गुस्से में है और इलियट से पूछती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं देख सकती। इलियट ने उसके बॉयफ्रेंड को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो सच में मर चुकी है, लेकिन इलियट ने उसे बहुत दृढ़ता से कहा, मानो या न मानो, अब तुम मर चुकी हो। तुम्हें दुनिया की चीजों के बारे में सोचना बंद करना होगा। ये कहने की बात नहीं है कि तुम हर किसी के लिए एक लाश हो, और मैं तुमसे बात कर सकता हूं क्योंकि मैं मुर्दों की आत्माओं को देख सकता हूं। इलियट ने ऐसा कहा और मुड़कर चला गया। लेकिन एना बूढ़े आदमी की बात पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो इलियट को मारने और इस जगह से भागने का फैसला करती है। मुर्दाघर की महिला डरने के बजाय अचानक जिंदा हो जाती है। मोटिशन महिला को बताता है कि उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन महिला उस पर विश्वास नहीं करती है। वो मोटिशन को मारने और अपने घर भागने का फैसला करती है। एना के हाथ में एक कैंची है जो इलियट के उसके पास आने का इंतजार कर रही है। वो कैंची लेती है और उसके शरीर में घोंप देती है, लेकिन इलियट उसके हमले से आसानी से बच जाता है। इलियट को मारने के बजाय एना दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा पहले से ही बंद था। इलियट एना के पास आता है। इलियट उसका हाथ अपने पास ले जाता है ताकि वो उसके गले में छुरा घोंप सके। एना की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। एना उसे मारने का प्लान छोड़ देती है और इलियट एना को बताता है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें 2 दिन में दफनाया जाएगा। वो चाहता है कि एना को पुनर्जीवित होने के बारे में कोई भ्रम न हो। इलियट एना को शांत करने के बाद वो फ्यूनरल होम जाता है और एक बूढ़ी महिला का अंतिम संस्कार करता है। उसी समय एक छोटा लड़का उसके पास आता है। उसने एना की क्लास में एक छात्र होने का दावा किया। उसने सोचा कि यह उसकी शिक्षक एना का अंतिम संस्कार था और वो आखिरी बार आकर उसे देखना चाहता था। लेकिन इलियट ने उसे बताया कि एना का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। दूसरी ओर एना अपनी किस्मत को दोष दे रही है। वो गुस्से में है और घर में सब कुछ तोड़ देती है। जब इलियट वापस लौटता है और कमरे में गंदगी देखता है तो उसे लगा कि एना ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो मर चुकी है। इसलिए उसने कोट उतारा और घर की सफाई शुरू कर दी। तभी एना धीरे धीरे इलियट के कपड़ों के पास गई और चाबी चुराने की कोशिश की। इलियट फिर कुछ खरीदने के लिए बाहर निकला, लेकिन जब वो पेमेंट करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर पर था, उसे पता चला कि उसकी चाबियां गायब है, तो वो तुरंत फ्यूनरल होम जाने लगता है। दूसरी तरफ एना पहले ही मुर्दाघर से बाहर आ चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इलियट की हेडलाइट्स उसको दिखी। एना मुड़ी और दूसरी मंजिल की ओर भागी। वो इलियट के ऑफिस गई और लैंडलाइन पर अपने बॉयफ्रेंड पॉल का नंबर डायल किया, लेकिन इस कमरे में सेल फोन का सिस्टम खराब था। पॉल ने मदद के लिए एक धीमी आवाज सुनी और सोचा कि उसे भ्रम हो रहा है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था, इसलिए उसने फोन रख दिया। इलियट एना की मदद के लिए कॉल को फेल होते हुए देख रहा था। वो बेफिक्र होकर आया और स्पष्ट कर दिया कि तुम अब मर चुकी हो। इस समय सिर्फ मैं ही तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। एना अभी भी आधे अधूरे मन से मान गई है, इसलिए इलियट ने शीशे को ढकने वाले कपड़े को हटा दिया। एना आईने के पास गई। जब उसने अपने शरीर को आईने में देखा तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर की स्थिति एक मुर्दे की लाश से अलग नहीं है। उसने एना से कहा कि वो मर चुकी है, लेकिन एना ने तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जब तक कि इलियट ने दर्पण नहीं दिखाया। एना ने देखा कि वो उस पर विश्वास करने से पहले एक सूखी लाश बन गई थी, लेकिन फिर उसकी एक हरकत ने उस आदमी की अभिव्यक्ति को तुरंत बदल दिया। एना ने नीचे देखा और गहरी सांस ली। शीशे पर पानी की भाप आई। उसकी सांसें गर्म थी। इससे पहले कि वो अपना सिर उठा पाती, इलियट ने अपने रुमाल से धुंध को मिटा दिया। लेकिन ये सब खिड़की के बाहर एक बच्चे ने देख लिया था। अगले दिन एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसकी मौत के बारे में आता है। वो एना के स्कूल आया ताकि वो उसका सामान ले जाए। पॉल स्कूल में उस बच्चे से मिला जिसने कल रात एना को देखा था।
उसने पॉल को बताया कि उसने कल रात फ्यूनरल होम में एना को देखा था। एना ने उस समय लाल रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था। पॉल को पहले लड़के पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसे याद था कि एना ने पहले कभी लाल नाइट गाउन नहीं पहना था। लेकिन जब वो घर जा रहा था, उसने सड़क के किनारे एक खिड़की में एक लाल अंडरवियर देखा। तभी उसे याद आया कि एना के पास बिल्कुल उसी तरह लाल रंग की ड्रेस थी। क्या एना वास्तव में मरी नहीं थी? पॉल फ्यूनरल होम के लिए भागा। इस बार उसने एलियट को नजरअंदाज किया और घर में घुस गया, लेकिन मुर्दाघर का दरवाजा बंद था। वो दरवाजे पर झुक गया और अंदर से एना से जवाब पाने की उम्मीद में दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। एना को यकीन हो गया था कि वो अब एक लाश है। यहाँ तक कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती तो यह उसके दर्द को और बढ़ाएगा। इसलिए उसने बस हार मान ली और उसे देखने के लिए दरवाजा नहीं खोला। जल्द ही एना का अंतिम संस्कार तय समय पर किया जाएगा। उसने आखिरी बार खुद को देखने के लिए आईने में देखा। एना ने खुद को देखा, जो जल्द ही दफन होने वाली थी और आह भरी की एक खूबसूरत महिला को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। लेकिन तभी उसने शीशे पर गर्म हवा की भाप देखी। क्या पानी की सांस का मतलब यह नहीं है कि वो अब भी सांस ले सकती है? क्या ये उसके जिंदा होने का सबूत है? उसने एलियट को डरावनी नजरों से देखा। क्या वो वास्तव में एक साइकोपैथ किलर है? लेकिन इससे पहले कि एना कुछ कर पाती, एलियट ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और एना की गर्दन में सीरिंज घुसा दी। कुछ सेकंड बाद एना फिर बेहोशी की हालत में आ गई। इसी वक्त एलियट ने अपना कैमरा निकाला और एना की एक तस्वीर ली। अंतिम संस्कार के समय एना की पलकें कांप रही थी, लेकिन हर कोई अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उन्हें उसके शरीर के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। पॉल, उसका बॉयफ्रेंड, सबसे आखिर में आया था। उसे सम्मान देने के लिए उसने एना के हाथ में हीरे की अंगूठी पहना दी। एलियट, जो पास खड़ा था, इस समय बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसे चिंता थी कि पॉल एना के शरीर के रहस्य का पता लगा लेगा। पॉल ने एना का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन इस समय उसे सबसे ज्यादा ठंडक ही महसूस हो रही थी, जिससे उसे विश्वास हो गया कि एना मर चुकी है। पॉल धीरे धीरे नीचे झुका और जाने से पहले एक आखिरी बार एना को किस किया। एलियट ने जल्दी से ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। ऐसे ही जब एना उठी तो कानों में बालू और मिट्टी की साफ आवाज सुनाई दी। एना को एहसास हुआ कि उसे जिंदा दफनाया जा रहा है, इसलिए उसने ताबूत के ढक्कन पर थपथपाया, लेकिन अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। दूसरी ओर एलियट ने एना की तस्वीर दीवार पर लगा दी। भयानक बात यह है कि दीवार पर ऐसी कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिससे पता चला कि एना कई लोगों की तरह एक शिकार थी। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देर रात एलियट और पॉल एक पार्टी में मिलते हैं। उसने पॉल से कहा कि अगर तुम काफी तेज हो तो एना अभी भी जिंदा हो सकती है। तुम उसे कब्रिस्तान से बाहर निकालने में सफल हो सकते हो। पॉल के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और वो कब्रिस्तान के लिए चला गया, लेकिन उसका अजीब तरीके से कार एक्सीडेंट हो गया। रोशनी की एक बहुत ही अंधेरी कौंध के बाद पॉल उठा और उसने पाया कि वो मुर्दाघर में है। इस समय पॉल, जैसे पहले एना थी, सिर्फ बोलने के लिए अपना मुंह खोल सकता है लेकिन हिल नहीं सकता और एलियट फिर से उसके सामने आता है और उसे बताता है कि यह एक फ्यूनरल होम है। तुम मर गए हो। ये कहानी का अंत है। वास्तव में पॉल और एना का कार एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं थी और उनका एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एलियट द्वारा चलाए जा रहे वैन से बचना था और पॉल भी उसी स्थिति में था।